हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। दिन है आज मंगलवार का, तारीख हो गई है 15 जनवरी। सुबह का टाइम है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। आज ना ब्लॉग की शुरुआत ना सीधे किचन से हुई है। तो कहते हैं ना, कभी कभी किचन से भी जो है शुरुआत कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक हाउस वाइफ की जो दिनचर्या होती है, एक दिन की जो शुरुआत होती है ना, उसकी किचन से ही शुरू होती है और किचन से ही ख़त्म हो जाती है। बाकी तो काम होते ही हैं, बहुत सारे होते हैं, क्योंकि एक हाउस वाइफ है जिसको घर के अंदर भी काम करना पड़ता है, घर के बाहर भी काम संभालना पड़ता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की देखभाल करना, उनके पढ़ाई से रिलेटिव सारी जिम्मेदारियां जो है हाउस वाइफ के ऊपर ही होती हैं। तो जो है, और किचन में ज़्यादातर टाइम हमारा ना किचन में ही जो है जाता है, क्योंकि जो है 3-4 टाइम की रोटी और चाय, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लगी रहती है जो कि हमें किचन में ही रहना पड़ता है। तो किचन तो हमारे लिए ना किसी जो है मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि जो है जहाँ पे एक हाउसवाइफ की आधा से ज़्यादा टाइम बीते ना, वही उसका सब कुछ होता है। तो यहाँ पे आज मतलब प्लानिंग कुछ थी नहीं, बच्चों के टिफ़िन में क्या देना है। तो 2-3 मन में ख्याल है कि पहले ये बना के दे देते हैं, पहले वो बना के दे देते हैं। और लास्ट में ऐसा किया हुआ है ना कि मुझे जो है नमकीन पूड़ी बनानी पड़ी। इसमें मैंने अजवाइन डाला हुआ है और ये नमक डाले हैं। थोड़ा-सा मैंने मैदा डाला है, थोड़ा-सा आटा डाल के गूँधा था। मैंने सोचा था कि आज आलू की कचौड़ी बना के दूँगी बच्चों को, पर पता नहीं आलूओं में क्या दिक्कत हो गई थी कि कम से कम 35 मिनट तक कुकर गैस पे चढ़ा रहा, पर जो है आलू बिल्कुल भी पकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज वो भी ज़िद पे अड़े हुए हैं कि मैं भी टाइम से जो है नीचे नहीं उतरूँगा। तो कभी कभी बच्चे भी ऐसे जिद करते हैं ना कि तैयार होने में बहुत टाइम लगा देते हैं, उनका मन नहीं होता है स्कूल जाने में, और फिर उनको ज़बरदस्ती जो है तैयार करके भेजना पड़ता है। तो आज जो है आलू का भी कुछ ऐसा ही मन था। वो भी सुबह सुबह ठंड में उसको भी आलस चढ़ा हुआ है। तो मुझे 2 बार जो है कुकर रख के गैस पे जो है पकाना पड़ा आलू को, फिर जाके पके। तो बच्चों को लेट हो रहा था, मैंने सोचा कि जो है आटा गूंदा ही है, चलो आज नमकीन पूड़ी बना के देते हैं बच्चों को। और उसके साथ मैंने अचार दिया था। तो बच्चों को वैसे भी जो है अगर आलू की सब्ज़ी में बना के दे भी देती ना, तो वो सूखी पूड़ी खा लेते, पर जो है आलू की सब्ज़ी नहीं खाते। और मतलब होता है ना, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी जो है चॉइस ना एक अलग सी होती है, मतलब बड़े नखरे होते हैं खाने पीने से लेके। तो मुझे ये जो समझ में आया मैंने बना दिया। और ये जो पूड़ी मैंने बनाई है ना, ये मेरे बच्चे खुश होकर खा लेंगे अचार के साथ। तो आलू अब तो जो है हो गया था, पर जो है जैसे मैं 8 बजे के पहले पहले ही बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि 8 बजे के बाद जो है मैं बच्चों को रेडी करने लगती हूँ। और दोनों बच्चों को रेडी करना पड़ता है, ढेर सारे कपड़े उनको पहनाने पड़ते हैं ठंड में। तो कम से कम मुझे जो है 30 से 35 मिनट लग जाते हैं कपड़े उनको पहनाने में, दोनों बच्चों को। एक तो छोटे हैं, खुद से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मुझे ही करना पड़ता है। और आज ना मेरी किचन बिल्कुल भरी सी है, मतलब बिल्कुल जगह नहीं था किचन में। जब भी मैं कुकर कढ़ाई दोनों सब साथ में चढ़ा देती हूँ ना, तो किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। तो बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, छोटी सी किचन है। पर यही है ना कि काम तो चल रहा है, काम ऐसा तो नहीं है कि रुका है। और यहाँ पे मैंने इसको आधे कपड़े पहनाए हुए थे, आधे कपड़े बाकी थे, क्योंकि मैंने गैस पे चाय रखा हुआ था और जो है इसको रेडी करने में लग गई थी। तो मैंने और पापा ने तो पहले ही चाय पी लिया था, पर डैडी तब सो रहे थे, तो उनके लिए मैंने बाद में चाय बनाया। और चाय जो है 2 कप चाय थी, 1 कप बची और ज़्यादा मीठा भी हो गया था। तो डैडी ने बोला, फिर वापस से मैंने उसमें दूध डाल के बनाया और फिर डैडी के पीने लायक हुआ, क्योंकि जो है डैडी को मीठी चाय जो है मतलब उनको देते ही नहीं है, उनको शुगर है। तो इसलिए जो है मुझे उसमें दूध डाल के दोबारा से पकाना पड़ा। यहाँ पे ये रेडी हो रहा है। और सुबह सुबह ना आज इसकी चोट भी लग गई, क्योंकि मैं ऐसे ही कपड़े डाल रही थी और ठंड में जैसे लगता है कि पूरा शरीर ना अकड़ा होता है बच्चों का, जो है ज़बरदस्ती खींच रही थी और मेरा हाथ ना इसके नाक में जाके लग गया, इसको चोट भी लग गई।
तो वही बोल रहा था कि मुझे नाक में दर्द हो रहा है। और हमारा नाक जो होता है ना, मतलब इतना वो होता है ना, पूरे बॉडी में नाक ही जो होती है ना, नोज़ हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कोमल होती है। उसमें ज़रा सा भी चोट लग जाए ना तो काफ़ी दर्द सा होता है। इसको मैंने कल बिस्किट दिए थे खाने के लिए, तो आधा तो बिस्किट इसने खाया है, आधा से ज़्यादा इसने बैग में ही फैला के रखे हुए हैं। तो मुझे सुबह सुबह मैं इसके ग्लव्स ढूंढ रही थी, फिर जाके पता चला, तो फिर मैंने निकाल के ना उसको डस्टबिन में डाल दिए। उसके बाद जो है बच्चे स्कूल चले गए थे और बच्चों को मैं ही छोड़ने गई थी आज स्कूल। आज इनको जो है नींद आई हुई है, क्योंकि ये सुनते नहीं हैं पूरी रात, तो ये जो है टीवी देखते रहते हैं और सुबह के टाइम पे ना इनकी आंखें टाइम से खुलती नहीं है। तो आज बार बार बोल रहे थे कि तुम जाके रोशनी छोड़ दो, रोशनी तुम चली जाओ। तो मैंने कहा चलो कभी कभार जो है सुन भी लेना चाहिए पति का, हमेशा अपनी मर्जी का हुक्म नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि जो है जितना मेरा उन पे हक है उनका ही उतना ही हक है। तो फिर दोनों को मतलब एक दूसरे की सुन लेनी चाहिए, और तभी जो हमारा घर परिवार होता है ना, सुख शांति बनी रहती है। और एक जो है अच्छे फैमिली की जो है यही निशानियां हैं कि एक दूसरे की बातें सुन के और उसको माने। कहीं पे जो है अगर मैं उनका साथ दे रही हूँ तो कहीं पे वो मेरा साथ दे रहे हैं। जी भर के आज इन्होंने नींद पूरी की। मैंने सोफे पे बैठ के सारे कपड़ों को फोल्ड किया और उसके बाद जो है इनको अपनी अपनी जगह पे रखने लगी हूँ। तो बच्चों के कपड़े मैंने अलग रखे, खुद के अलग रखे, इनके अलग रखे, क्योंकि ठंड में ना सबके कपड़े एक में जब मिक्स हो जाते हैं ना तो ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए मैंने जो अलमारी का कबर्ड है ना, एक एक कबर्ड मैंने सबके लिए बनाया हुआ है। तो एक में अपने, एक में बच्चों के और एक में इनके कपड़े रखती हूँ। बच्चों को आज नहलाना भी है दोपहर के टाइम पे, तो उनके जो आज पहनने वाले कपड़े हैं उनको मैंने अलग रख लिया था। उसके बाद जो है मेरा आज ना आधा अधूरा काम हो रहा है, क्योंकि ये बेड पे लेटे हुए हैं। अभी जो है ना ही बेडशीट मैं सही कर पाऊँगी, और जब तक बेडशीट को अच्छे से सफाई वफाई करके डालूँगी नहीं ना, तब तक जो है यहाँ पे पोछा भी नहीं लगा सकते हैं। सुबह के टाइम पे मैंने जो है झाड़ू लगा लिया था, पोछा नहीं लगाया था। ये सो रहे थे, बार बार इनको आवाज़ दे रही थी, उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो आज किचन के स्लैब ही साफ़ कर लेते हैं। और आप लोग यकीन मानिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि इन्होंने जो है यही सोच के रखा हुआ था कि जब मैं दूसरी काम में लग जाऊंगी ना तभी ये उठेंगे। तो जैसे मैंने हाथ लगाया किचन की स्लैब साफ़ करने लगी, ये फटाक से उठ गए। और फिर मुझे बीच में ही अपने काम को रोकना पड़ा, क्योंकि जो है सारा काम, मतलब दाल सब्जी तो मैंने बनाई हुई थी, पर जो है इनका मैंने टिफ़िन नहीं पैक किया था। मतलब उसी टाइम पे मैं रोटी बनाती हूँ जब इनको ले जाना होता है। तो आप लोग नोटिस कर भी रहे हैं कि मैं बार बार देख रही थी कि देखिए कैसे मतलब जनाब उठ गए हैं। और फिर मुझे जो है जो ऊपर का स्लैब जितना था, मतलब यही साफ़ किया था, और बाकी स्लैब को नहीं साफ़ किया था। वापस से मैंने सारे डब्बे को अरेंज किया जल्दी जल्दी से, और फिर जो है इनके रोटी बनाने लग गई थी। पूरा ठंड का सीज़न चला जा रहा है, और मैंने एक बार भी बाथू डाल के दाल नहीं बनाया था। तो जो है कल लेके आई थी मैं बच्चों को जब स्कूल से लेने गई थी। तो आज खाने में यही बनाया है, बाथू वाले दाल बनाए हैं, साथ में चावल है। आलू की भुजिया सब्जी मैंने खुद के लिए बनाई है, क्योंकि जो है मुझे ना सुबह सुबह जब मैं नाश्ता करती हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे, मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको चाय पराठा बहुत अच्छा लगता है, खा लेते हैं, पर मैं कितना भी चाय पी लूँ, जब तक मैं मेरे खाने में जो है सब्जी नहीं होती है ना, सूखी वाली सब्जी, तब तक मेरा खाना अधूरा रहता है। तो मैंने आलू उबाल के रखे हुए थे, मैंने फटाक से अपने लिए जो है एक आलू जो है ऐसे ही नॉर्मल सा तड़का लगाया, और उसमें जो है मैंने कुछ मसाले डाल के और थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद जो है बर्तनों को सबको इकट्ठा करके मैंने बालकनी में रख दिया था, तो बर्तनों को भी साफ़ किया। और उसके बाद जो बची कुची किचन थी ना, उसको भी साफ़ करने लगी थी, क्योंकि आधा तो उधर का साफ़ हो गया था, इधर का साफ़ नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे रोटी बनाने लगी थी। तो अब इसको ना अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और आजकल ना मतलब जो है जो काम है ना बड़े हिसाब से होता है, क्योंकि ठंड है, और ठंड में जो है बार बार बर्तन धुलना, बार बार किचन साफ़ करना, तो ऐसे में ना बार बार जो है जब हमारे हाथों में पानी लगता है ना, तो हमारे जो हाथ के स्किन है सारे ख़राब हो जाते हैं, मतलब इतने ड्राई हो जाते हैं, और उंगलियां उंगलियां सब ना फट जाती हैं। तो उसके लिए ना थोड़ा सा जो काम करने का तरीका है ना, हिसाब से अपने अपने मतलब हिसाब से करो ना,
तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। सब जो है मतलब इकट्ठे सारे बर्तन को धुल लेती हूँ और एक बार दोपहर में झाड़ू-पोछा हो जाता है। मतलब सुबह-सुबह ही झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद दोपहर में झाड़ू-पोछा आराम से करते हैं, जब सब लोग अपने-अपने ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। उस टाइम पे घर पे कोई होता नहीं है और फिर जो है पोछा-वोछा लगा दो ना, तो सब कुछ साफ़-सुथरा रहता है। किचन साफ़ करी और उसके बाद जो है ये सोफ़ा का कवर था, इस पे मतलब खाना-वाना सब खाते हैं ना, तो कुछ जो है मतलब चीज़ें इसी पे गिर जाती हैं। कभी-कभार तो होता है कि हम बैठ के इसी पे सब्ज़ी भी काट लेते हैं, क्योंकि ठंड में ना हर जगह बैठा भी नहीं जाता है। कि ये गर्मी होती है ना, तो गर्मी मतलब गर्मी तो लगती है, पर हम गर्मी में ये होता है कि कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी जो है लेट सकते हैं। और ठंड में इन सब चीज़ों का बड़ी दिक्कत होती है। मतलब हमें जब भी बैठना होता है नीचे, तो उसके लिए हमें जो है मतलब कुछ गर्म चीज़ें चाहिए, कंबल चाहिए, चद्दर चाहिए या कोई बढ़िया सा कालीन चाहिए, फिर ही बैठने का मन करता है, नहीं तो फिर ठंड लगती है। तो सोफ़ा का कवर ववर डाल के मैं रूम में आ गई थी, तब तक जो है मैंने सोचा कि थोड़ा-सा बेडशीट वगैरह सही करते हैं। तब तक जो है डैडी भी निकल जाएँगे अपने काम पे, क्योंकि वो भी ना रेडी हो रहे थे जाने के लिए। उनके भी जो है ड्यूटी का टाइम है, 1 बजे पर जो है निकल जाते हैं। मतलब उनका कोई टाइम नहीं है, जब उनका मन करता है तभी चले जाते हैं। ऐसा लगता है मतलब घर में उनका मन नहीं लगता है, काम पे ज़्यादा मन लगता है। तो हमेशा जो है काम पे जब भी टाइम होता है ना, उससे 1-2 घंटा पहले ही निकल जाते हैं। और एक तो साइकिल से जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दूर भी है, तो जो है मतलब आजकल ट्रैफिक का पता ही है आप लोगों को कि जब जब भी टाइम से पहले ही निकलो, तभी जो है टाइम पे हम कहीं पे पहुंच जाते हैं। और एक तो बुज़ुर्ग भी हैं, तो आराम-आराम से साइकिल चला के जाते हैं, क्योंकि जो है मतलब उनको साइकिल वाइकिल तो मतलब अच्छे से चला लेते हैं, पर कभी-कभी ना एक्सीडेंट भी करा के चले आते हैं। हम मना भी करते हैं कि आप रहने दो, आप जॉब मत करो, पर शुरू से उन्होंने जो है मतलब बाहर ही काम किया है, तो वो घर में ना बैठ भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए उनको मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है। कहते घर में मैं रहूँगा तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि मतलब ऐसी ज़िंदगी निकल जाती है, हँसते खेलते खाते पीते करते धरते। तो जो है चलो जितना दिन अपना जो है शरीर साथ दे रहा है, उतना देर तक तो लगा ही रहना चाहिए। और मैं काम करते-करते ना हमेशा जो है भागवत कथा सुनती रहती हूँ। कभी मैं मोबाइल में लगा लेती हूँ, कभी मैं टीवी में लगा लेती हूँ, तो जो मेरा काम है ना बड़े अच्छे से हो जाता है और मेरा मन भी लगा रहता है और अच्छी-अच्छी बातें हमें ज्ञान की जो है सुनने को मिलती हैं। कभी-कभी होता है कि कुछ चीज़ों से हम अनजान होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, पर अगर हम जो है कुछ नॉलेज की चीज़ें जो है देखते हैं, सुनते हैं ना, तो उससे हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज भी बढ़ता है और साथ में हमें जो चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, वो भी हमें पता चल जाता है, हमारे डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।